तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए ताकि हर एक गरीब का बच्चा यहाँ आकर के पढ़ सके। अब देख सकते हैं सर जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने शादी नहीं किया है, ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि आज के टाइम में हर कोई चाहता है अपने परिवार के लिए दो पैसा कमाना, तो इनके पास परिवार ही नहीं है। तो अब इनका परिवार, ये समाज है, वो गरीब लोग है, वो व्यक्ति है जो कि निचले पैदान से आता है, उनके लिए ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। एक भी बच्चा जो हमारे यहाँ से पास आउट हुआ हो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो नर्सिंग के बच्चा हो या पॉलिटेक्निक के, एक बच्चा आप सिंगल खोज के ला दीजिए कि जिसको जॉब नहीं मिला। इस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या किसी प्रकार का चुनाव लड़ने का तो प्लानिंग नहीं है? हम सोच ही रहे थे कि आप ये कब पूछेंगे। जिस तरह से मेरी कमिटमेंट है इस समाज को इस तरह से करना, उसी तरह से हमारी कमिटमेंट है कि मैं लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब लोग सामाजिक काम करते हैं दिखावा के लिए, और आप यहाँ दिखावा नहीं एक्चुअल में उस कार्य को कर रहे हैं, उसके बाद भी माइंडसेट में नहीं है कि मतलब नहीं, वो तो मैं कसम खा लिया हूँ, वो सब चुनाव होना मुझे नहीं। मैं वो सब लाइन, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, मैं पीएचडी इन एजुकेशन हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पीएचडी किया है। अब यहाँ पे हॉस्टल की जो बातें आप कर रहे थे, हॉस्टल में हमारे यहाँ फ्री है, हॉस्टल का कोई रेंट नहीं, हॉस्टल का 1 भी रुपया नहीं लेना है, सिर्फ भोजन का पैसा लगता है। अब वो भोजन का पैसा 100 रुपया लगता है, 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना के लिए 100 रुपया देना पड़ता है। 100 रुपया में आज के टाइम में एक टाइम सही से खाना नहीं मिल पाता है, 100 रुपया में दोनों टाइम खाना और दोनों टाइम नाश्ता भी हो जाता है। जी और भी जगह है हमारी पश्चिमी चंपारण में, मेरी 2 कैंपस है, एक मरजदवा में ये है परसा गांव में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक भैरवगंज गांव में है जिस गांव में उसका नाम है चंपारण कॉलेज। ये वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज एआईसीटी से अप्रूवल है और डिग्री कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एफिलिएटेड। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे को एक ऐसी एजुकेशन दे, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जो आने वाले लोगों को याद रखे। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं पैसा अपनी जिंदगी में जो भी कमाया वो सब पैसा मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया। सर मतलब हम लोग हिंदुस्तानी है, तो हम लोग में एक कहावत आता है कि हर जो है सक्सेस व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? हाँ, मेरी माँ का हाथ है। माँ का हाथ है। शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं की है। अभी तक शादी नहीं किए हैं। इतना हैंडसम व्यक्ति आप देख सकते हैं कि इतना हैंडसम दिखने वाले व्यक्ति अभी तक शादी नहीं किए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी माँ का ही देन है। माँ के पद चिन्हों पे चल करके ये आज समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हम इस प्रकार से बच्चे को तैयार कर देंगे कि जॉब देने वाले मजबूर हो जाएंगे और उनको जॉब देंगे। जय हिंद। अभी हम आज पहुंचे हैं पश्चिम चंपारण के मरजदवा गांव में, और मैं बता दूं कि मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और आने वाले समय में तो और इनको जो है पूरे देश दुनिया के लोग जानने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया है जिसको देखते में ही लग रहा है कि मतलब इस गांव में, इस देहात में, भोजपुरी में कहा जाए कि बाबू गांव में का कर जीवा तू, जौन बाटे बढ़िया बढ़िया सिटी में जा, ओइजा तहार विकास हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आकर के इस प्रकार से सुविधाएं व्यवस्थाएं की हैं। तो अब इनसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है, मैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ, यही मेरी पहचान है। अच्छा सर, एक बार बताइए, सब लोग गांव छोड़ करके बाहर भागते हैं कि क्योंकि आज के टाइम में कोई भी एजुकेशन आदमी करता है तो उसमें उसको ये लगता है कि भाई एजुकेशन करेंगे तो अच्छा जॉब प्लेसमेंट होगा, अच्छी पैसे कमाएंगे, लेकिन आप शहर से देहात में आ गए, इसका क्या कारण? इसके पीछे यही कारण था कि इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, मुझे यहाँ आना था। लेकिन मैं जब आया, थोड़ा चूंकि इमोशनली हूँ, मैं काम किया हूँ, तो वो अचानक आ गया। अचानक आया तो मुझे बहुत कठिनाई हुई यहाँ पे आने रहने में, क्योंकि शहर नेचुरली है कि जो आदमी बचपन से बाहर रहा है और उस आदमी को आप देहात में लाके खड़ा कर दें, तो कोई रहने का उस तरह की सुविधाएं थी नहीं, कुछ था नहीं, खेत था पूरा। तो इसको मैंने धीरे धीरे डेवलप किया, मैं रहा। मेरे घर वाले बहुत परेशान रहे कि इस तरह की लाइफ कैसे जी रहा है, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मुझे इसी बीच में रहना है, मुझे इसी समाज में रहना है, और मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि आने वाली नस्ल, आने वाली जो जनरेशन है, वो याद रखे कि कोई बंदा हुआ था जो हम लोगों के लिए सोचा और हम लोगों के करके गया।
अच्छा सर, ये जो आपका चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसमें किस प्रकार से एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है? क्या-क्या तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है? ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए ये यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वोकेशनल की कॉलेज है, आईटीआई है। ये सभी कॉलेजेस की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है। हॉस्टल की फैसिलिटी है यहाँ पे, पूरे लैब्स हैं, साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स, कंप्यूटर का लैब, ये सभी चीजें हैं जो होनी चाहिए एक दिल्ली बम्बई वाले कैंपस के अंदर में। मैं उस तरह की चीजें को प्रयास कर रहा हूँ कि इस कैंपस के अंदर जैसे गेट से आप एंट्री होते हैं तो वहां पे नोट डाउन होता है कि बच्चे आ रहे हैं, किस क्लास में जा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई करने जा रहे हैं, कितने बजे एंट्री होती है। उस तरह वहां से लेके और अंदर में कैंपस में बच्चे कहीं भी जाएंगे, टोटल जगह आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा है, वो सब नजर पे रहते हैं बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं। उस क्लासेज में नोट्स की टोटल चीजें हम लोग को इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट कमेटी की, और उस तरह से बच्चे को एक ऐसा माहौल अंदर देते हैं जो माहौल आपको हरियाणा में और मध्य प्रदेश में नहीं मिले। उस तरह का माहौल प्रयास किया जा रहा है देने के लिए कि बच्चे रियल में जब कैंपस के अंदर आए तो उनको फील नहीं हो कि मैं बिहार में और चंपारण में और ये परसा गांव में। सर ये बताइए कि आपका जैसे कि ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, सिर्फ़ मरजदवा में भी है कि और भी जगह पे आप जी, और भी जगह है हमारी पश्चिमी चंपारण में, मेरी 2 कैंपस है। एक मरजदवा में ये है, परसा गाँव में, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक भैरवगंज गाँव में है, जिस गाँव में उसका नाम है चंपारण कॉलेज। ये वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज एआईसीटी से अप्रूवल है और डिग्री कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एफिलिएटेड है। अच्छा सर, जैसे आप बताएँ कि यहाँ पे जो है आप हॉस्टल की व्यवस्था किए हुए हैं, तो उसका क्या मतलब हॉस्टल में कि क्या-क्या फैसिलिटी आप देते हैं? चार्जेज़ क्या हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ सुदूर इलाका है, यहाँ गरीब किसान के लड़के हैं या उनकी बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आएँगी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था आप रखें? क्या ज़्यादा पैसा लगेगा? मतलब बहुत लोग डर जाएँगे क्योंकि आपका जिस प्रकार से कैंपस है, बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा कैंपस है, तो इसको देखने के बाद लोग डर जाएँगे कितना पैसा कहाँ से हम मैनेज कर पाएँगे? इसके लिए आपके पास क्या मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीजें जब रियल में कोई आके यहाँ देखेंगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि माइक पे या कहीं कहीं लोग प्रचार के लिए गलत सलत बोल देते हैं, जिस कारण से लोग उसी तरह की भावनाएं, उसी तरह की अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं कि शायद इस तरह होगा एडमिशन के लिए। मुझे उसके लिए नहीं, आप जब कैंपस के अंदर आएंगे सर तो आपको पता चलेगा कि ये कैंपस कैसा है। अब यहाँ पे हॉस्टल की जो बातें आप कर रहे थे, हॉस्टल में हमारे यहाँ फ्री है, हॉस्टल का कोई रेंट नहीं लगता, हॉस्टल का एक भी रुपया नहीं लेना है। सिर्फ भोजन का पैसा लगता है। और वो भोजन का पैसा 100 रुपया लगता है, 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना के लिए 100 रुपया देना पड़ता है। 100 रुपया में आज के टाइम में एक टाइम सही से खाना नहीं मिल पाता है। 100 रुपया में दोनों टाइम खाना और दोनों टाइम नाश्ता भी हो जाता जी, हमारे यहाँ चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इसी तरह, वो भी इसमें एक है, जो बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो 4 लाख रुपया गवर्नमेंट से लिए हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में 3 लाख रुपए बच्चे लेते हैं, तो 3 लाख में बच्चे को रहना, खाना, पीना, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, टोटल, इवन बच्चे से सिंगल पैसा नहीं खर्च करनी है, टोटल पैसा 3 इयर्स ड्यूरेशन की कोर्स है ये, उसमें कोई पैसा बच्चे को नहीं देना, हॉस्टल में ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का, कोई चीज का पैसा नहीं लगता। सर मतलब ये चीज़ थोड़ा-सा अजीब लग रहा है क्योंकि आज के टाइम में एक छोटा-सा स्कूल भी कोई खोलता है, तो ये सोचता है कि कैसे भी करके हमको जो है इस स्कूल का कैंपस बढ़ाना है तो उसी से पैसा कमा करके बढ़ाना है। लेकिन आप इतना बड़ा जो अपना कैंपस खड़ा कर रखे हैं और उसके बाद इतना कम रेट थोड़ा-सा समझ में नहीं सर देखिए, मेरी सोच ही ऐसी थी, अगर ऐसा सोच रहा था पैसा कमाने का, तो शहर में खोलता तो मुझे ज्यादा इनकम होती। नेचुरली है कि जो खाने का मैं 3,000 रुपया लेता हूँ, 100 रुपये एक दिन का लेता हूँ, वो अगर बाहर में खोलता तो उसको 300 रुपये एक दिन का लेता मैं। वो चीजें अलग हो जाती है हमारी। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मुझे जमीन खरीदना ही था, बिल्डिंग बनाना ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही था, एफिलिएशन लेना ही था मुझे, टोटल इन्वेस्टर मुझे करना ही था। ये इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे कोई कमा के नहीं किया है। मेरी दूसरी जगह कॉलेजेज है जहां से मैंने पैसा कमाया, और पैसा कमा के उस चीजों को इन्वेस्ट मैंने किया इस समाज के लिए, मैंने अपनी जिंदगी लगा दिया इस धरती के लिए। तो वो चीजें मेरा उद्देश्य ही था कि मुझे किसी भी हाल में बच्चे से पैसा नहीं कमाना है, उतना ही करना है कि जिससे उनका खर्चा निकल सके। अब जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसकी हमारी मैनेजमेंट कमेटी से जो मैनेजमेंट देखेंगे, जो सब कॉलेजेस का मैं डायरेक्टर वगैरह सब अलग अलग बनाता हूँ, मैं जिससे सभी से मीटिंग करके मैं यही बात करता हूँ। जैसे हॉस्टल में आप खाना खाने के लिए बात करें तो मैं खाना खाने के लिए अपना मेनू नहीं बनाता हूँ। ये नहीं कि वार्डन बना देंगे, मेस इंचार्ज बना देंगे मेनू, नहीं।
बच्चे को बैठाइए और बच्चे से पूछिए कि बच्चे 7 दिन में कब कौन खाना खाना चाहते हैं। जो वो बोलेंगे वही खाना बनेगा, बहुमत होनी चाहिए। बहुमत होनी चाहिए। यानी कि उनके हिसाब से ही खाना की व्यवस्था भी आप आज तक आप किसी से पूछ लीजिए बच्चे से, जो भी लड़का-लड़कियाँ हमारे यहाँ रहते हैं, उनसे पूछिए कि मेनू कौन बनाता है? मेनू खुद बच्चे बनाते हैं और उसी 100 रुपए में वो खाते हैं। अगर परवल का सब्जी आज 100 रुपए किलो है, उनको वही खाना है, तो वही खाते हैं। उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती है हॉस्टल में हमारे यहाँ। उसी तरह से हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे को एक ऐसी एजुकेशन दे, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, जो आने वाले लोगों को याद रखे। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, मैं पैसा अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया, वो सब पैसा मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया। सर एक मतलब हम लोग हिंदुस्तानी है तो हम लोग में एक कहावत आता है कि हर जो है सक्सेस व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? हाँ, मेरी माँ का हाथ है। माँ का हाथ है। शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं की है। अभी तक शादी नहीं किए हैं। इतना हैंडसम व्यक्ति आप देख सकते हैं कि इतना हैंडसम दिखने वाले व्यक्ति अभी तक शादी नहीं किए हैं और कहीं न कहीं इनकी माँ का ही देन है। माँ के पद चिन्हों पे चल कर के ये आज समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हम इस प्रकार से बच्चे को तैयार कर देंगे कि जॉब देने वाले मजबूर हो जाएँगे और उनको जॉब देंगे। अच्छा सर, यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे, उनके प्लेसमेंट के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कैसे उनका प्लेसमेंट होगा? क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी कॉलेजें हमारे हिंदुस्तान में है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनसे पैसा लूटने का भी काम किया जाता है और लास्ट में पता क्या चलता है, जब वहाँ से वो स्टडी करके बाहर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं जो है 5,000 10,000 के लिए जॉब के लिए वो मोहताज हो जाते हैं। तो सर उनके बारे में आपका क्या? एक भी बच्चा जो हमारे यहाँ से पास आउट हुआ हो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो नर्सिंग के बच्चा हो या पॉलिटेक्निक के, एक बच्चा आप सिंगल खोज के ला दीजिए कि जिसको जॉब नहीं मिला। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो बेकार रोड पे घूम रहा हो, जिसको जॉब नहीं मिला हो, जो बोले कि हमको कमिटमेंट किए थे कि जॉब देंगे और जॉब नहीं दिया। किसी बच्चा को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी होमवर्क मुझे यहाँ पैर रखने से पहले सभी तैयारी मैं कर चुका था। मेरी आगे की भी 5 साल की प्लानिंग तैयार है। मैं कोरोना काल में जब घर पे था, तो घर पे मैं लैपटॉप लेके, चूँकि क्रोटाइन सारे लोग दिए थे, तो हम लोग उसमें मैंने एक प्लान किया था 5 इयर्स ड्यूरेशन का। उस 5 ईयर ड्यूरेशन को मैंने 3 ईयर में कंप्लीट किया। यहाँ के लिए वो प्लानिंग थी मेरी। अगला नेक्स्ट जो 5 ईयर्स की प्लानिंग है, वो भी मेरी तैयार है और उसको भी मैं प्रयास करूँगा बहुत कम टाइम में करने के लिए। और उसमें ये सभी चीज़ें हैं कि बच्चे की प्लेसमेंट कहाँ होगी, बच्चे की कौन-कौन कोर्स मिलेगा, उनको और एक्स्ट्रा जो करिकुलम होता है, उसमें क्या-क्या एक्टिविटी मैं शामिल करूँगा, वो सभी मास्टर प्लान तैयार है मेरे। आप देखेंगे, मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि एक सिंगल बच्चा भी जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, वो बच्चे बेकार नहीं हो सकते। आप एक ऐसा ढूँढ के लाइएगा तो मैं मानूँगा आपको। ये बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं कि आप एक बच्चा को भी ढूँढ के लेके आइए, जो कह दे कि यहाँ से स्टडी करने के बाद वो कहीं बेरोज़गार बैठा हो या फिर उसको जो है कहीं नौकरी ना मिल रही हो। अब देख सकते हैं सर जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने शादी नहीं किया है, ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि आज के टाइम में हर कोई चाहता है अपने परिवार के लिए 2 पैसा कमाना, तो इनके पास परिवार ही नहीं है, तो अब इनका परिवार ये समाज है, वो गरीब लोग हैं, वो व्यक्ति है जो कि निचले पायदान से आता है, उनके लिए ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, इस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या आप किसी प्रकार का चुनाव-उनाव लड़ने का तो प्लानिंग नहीं है? हम सोच ही रहे थे कि आप ये कब पूछेंगे। जिस तरह से मेरी कमिटमेंट है इस समाज को इस तरह से करना, उसी तरह से हमारी कमिटमेंट है कि मैं लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा। मतलब लोग सामाजिक काम करते हैं दिखावा के लिए और आप यहाँ दिखावा नहीं एक्चुअल में उस कार्य को कर रहे हैं, उसके बाद भी माइंडसेट में नहीं है कि मतलब नहीं, नहीं, वो तो मैं कसम खा लिया हूँ, वो सब चुनाव होना मुझे नहीं। मैं वो सब लाइन मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं पीएचडी इन एजुकेशन हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पीएचडी किया है, मास्टर डिग्री किया है शिक्षा के क्षेत्र में, एमफिल किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मेरी उस वही मेंटालिटी है। मेरी बस एक ही है कि समाज को शिक्षा दे। हर घर में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई हो, जो पढ़ लिख के नौकरी करे। अब हमारे साथ थे एमडी सलाउद्दीन सर, कहीं न कहीं इनकी सोच है कि किसी भी हालत में वो प्रयास मैं करूँगा कि हर एक घर में जो है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का एक लड़का हो, जो कि लड़का या लड़की हो, जो कि एक मुकाम को हासिल कर सके। अब देख सकते हैं इस चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के केबिन में इनके ऑफिस में मैं बैठा हूँ और यहाँ के कैंपस को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप दिखाऊँगा आपको और यहाँ जो है बिहार के पूरे बिहार नहीं पूरे देश के अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, वो भी उस जगह पढ़ सके
जहां उसकी औकात नहीं है पढ़ाने की, तो वही कार्य यहाँ सर कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को लेके आइए और बाकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। किसी भी तरह से हम उस लायक खड़ा कर देंगे उस लड़के को, उस लड़की को, ताकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए बढ़िया जो है प्लेसमेंट उसको मिल सके। तो हमारे साथ सर है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे अपना बात रखने के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए, ताकि हर एक गरीब का बच्चा यहाँ आकर के पढ़ सके। बाकी हमारे सर के इस नेक कार्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।